थे, वेद पहले से प्रकट थे, तो वेदों का संकलन व्यासदेव ने क्यों किया? तो हमारा बहुत सुंदर प्रश्न है ये, जिसका इस श्लोक में उत्तर दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि वेदों को वेद व्यास जी ने लिखा, तो यहाँ बहुत क्लियर है कि संकलन किया गया, लिखा नहीं गया। और संकलन में क्या किया गया कि उसके 4 अलग अलग विभाग बना दिए गए और एक एक विभाग के एक एक ऋषि को आचार्य बनाया गया, ताकि वो उसका सरलीकरण कर सके। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं, समस्त ज्ञान का बीज वेद ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। तो वेद समझना कठिन कार्य है, सामान्य व्यक्ति इसे समझ नहीं सकता। तो कहते हैं ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद नहीं सीखना चाहिए। गुरु महाराज हमें उदाहरण देते हैं कि अगर शेरनी का दूध चाहिए तो सोने का पात्र होना चाहिए। कोई लोग बोलते हैं शास्त्रों में स्त्रियों को वेद पढ़ने के लिए मना किया गया, क्यों? कई लोग बोलते हैं शूद्र भी नहीं पढ़ सकते, केवल ब्राह्मण ही क्यों पढ़ सकते हैं? तो यहाँ कारण बताया गया है। क्या? क्योंकि ये समझ आएगा नहीं। जब समझ आएगा नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? अपना समय नष्ट करेंगे, और फिर समय नष्ट करने पे हमारी अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी वेद के प्रति और फिर भगवान के प्रति। यानी हमारे मन में संशय आएंगे और संशय आत्मा विनश्यति हो जाएगा, कि मन में संशय आने से भगवान की प्रति भक्ति डामाडोल हो जाएगी और हम अपनी आत्मा का विनाश कर लेंगे। तो इसीलिए वेद पढ़ने के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो व्यक्ति पढ़े जो उसे समझ सकता है ठीक से और दूसरों से समझाया जा सकता है। तो वेद व्यास ने क्या किया? अपने 4 शिष्यों को चुना और उनको वेद का एक एक पाठ दे दिया, ताकि आप इसका सरल भाषा में रूपांतर करो, जिससे कि जन साधारण भी इसको समझने का प्रयास कर सके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्त्रियों को घटिया माना गया है, ऐसा है कि वो समय नष्ट ना करें, उनका समय बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, 2 चीजें होती हैं। एक चीज होती है कि एक व्यक्ति को कोई दुख नहीं है, और दूसरी चीज होती है कि वो व्यक्ति सुखी है। कोई सोचे तो एक ही बात लग रही है, परंतु नहीं, जिसको कोई दुख नहीं है इसका मतलब उसकी फीलिंग्स भी शॉर्ट लिव्ड हो सकती हैं, और जो व्यक्ति सुख का अनुभव कर सकता है वो कई दुखों में भी एक सुख आने पर सुख का अनुभव कर सकता है। यानी एक उदाहरण गुरु महाराज देते हैं कि एक व्यक्ति था, वो पूछता है सुख क्या होता है। तो जो साधु थे उन्होंने उसको बताने का प्रयास शुरू किया, पर उनको लगा कि ये व्यक्ति मेरी बात समझ नहीं पा रहा। तो पास में एक छोटी सी वो थी, पानी का स्रोत था। उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति को बोला कि तुम्हें तैरना आता है? वो कहता है हाँ। तो बोलते हैं इसमें कूद के दिखाओ। वो जब कूदा तो जो साधु थे ना, वो बहुत ही स्ट्रांग थे बॉडी से, उन्होंने क्या किया, उसका सर नीचे दबा दिया। अब पूरे फुल फोर्स से जब सर नीचे दबाया तो वो अपना तैरना भूल के छटपटाना शुरू हो गए। तो छटपटाते हुए वो सर पे हाथ मार रहे हैं कि छोड़ो छोड़ो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, पानी नाक में घुस रहा, मुंह में घुस रहा है। तो उन्होंने उसको सर से पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर लिया। अब जब ऊपर किया, उनको बहुत जोर से वो हो रहा था, परेशानी नाक से सांस लेने में, तो उन्होंने बहुत जोर से सांस लिया। अब सांस लिया तो उन्होंने पुनः वापस डुबो दिया। तो फिर से वो छटपटाने लगे, फिर उन्होंने बाहर निकाला। कहते हैं जब मैं तुम्हें बाहर निकाल रहा हूँ तो तुम्हें क्या अनुभव हो रहा है? तो उन्होंने कहा सुख अनुभव हो रहा है। तो क्या हमारी परिस्थिति वैसी है कि हम सुख का अनुभव कर रहे हैं? मतलब दुख तक डूबे हुए हैं, उस दुख में से जरा सा बाहर निकल के सुख की अनुभूति कर लेते हैं, या हम सही में सुखी हैं? तो ये 2 बातें अलग अलग हैं, कि एक व्यक्ति को दुख नहीं है और दूसरा व्यक्ति सुख का अनुभव कर रहा है। तो ऐसे ही एक बात ये है कि वेद पढ़ने का अधिकार जो द्विज है केवल उन्हीं को है। द्विज यानी जिन्होंने वैष्णव गुरु को धारण किया है। तो वैष्णव गुरु के माध्यम से वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए वेद को पढ़ने और समझने का प्रयास कर सकते हैं, गुरु से सीख सकते हैं, है ना। पढ़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि पढ़ने से समझ नहीं आएगा, पर यदि सीखेंगे तो हो जाएगा।
तो व्यासदेव ने क्या कृपा करी है कि वो वेद जो पहले शब्द रूप में उपस्थित था, अब उसको संकलन करके लिखवा दिया। ठीक है, ताकि श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ताकि वे रजोगुण और तमोगुण वाले लोगों को भी समझ में आ सके, है ना। तो कैसे, यहाँ अगले श्लोक में इस चीज को और क्लियर किया गया। कहते हैं स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीना श्रुति गोचर क्रम श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेयैव भवेद इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। तो कहते हैं महर्षि ने अनुकंपावश हित कर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक एक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। तो वेद व्यास ने एक 5वां वेद क्रिएट करवाया कथा रूप में, महाभारत। तो महाभारत यदि ग्रंथ को ठीक से पढ़ा या समझा जाए तो उसमें जीवन के हर विषय का ज्ञान है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सकाम कर्म, विकर्म, हर तरह के कौन सी भावनाएं, कौन से गुण, कौन सी चीजें, राजनीति कैसे होती है, हर तरह का ज्ञान है। और उससे सर्वोपरि ज्ञान क्या है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारी भगवत गीता महाभारत का एक अंश है। तो वेद व्यास ने 5वां वेद महाभारत के रूप में बनाया और उनका प्रयोजन क्या था कि स्त्रियों, शूद्रों और द्विज बंधु यानी कि जो दीक्षा लेके भी अपने स्थान से गिर गए हैं, है ना, वो द्विज होते हैं जो दीक्षित होते हैं, और जो द्विज बंधु हैं या तो उन्होंने दीक्षा नहीं ली है या दीक्षा लेके अपने स्थान से नीचे गिर गए हैं। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद द्विज बंधु की परिभाषा देते हैं, जो ब्राह्मणों, क्षत्रिय तथा वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते। यानी किसी न किसी इंद्रिय द्वारा वो ड्राइव हो जाते हैं इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में, और फिर उस स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करते। तो ऐसे लोगों के कल्याण के लिए भी क्या किया गया, 5वां वेद यानी महाभारत का संकलन किया गया। तो कहते हैं श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर एक बात कहते हैं कि वेदांत दर्शन तो अध्यात्म के स्नातकों के अध्ययन करने का विषय है। हम अभी पढ़ रहे हैं प्रेपरेटरी स्कूल में या एलकेजी यूकेजी में, चलो प्राइमरी तक भी पहुंच गए, परंतु वेद क्या है, जो ग्रेजुएट्स हैं वो पढ़ने चाहिए, है ना, जिनको सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज और पकड़ हो चुकी है। जीवन क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, वो सब जो जान चुके हैं वही लोग वेद पढ़ सकते हैं। इसके अगले श्लोक में कहते हैं एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मैकनपि यदा यदा न अतुष्यत हृदयं ततः। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण में लगे रहे तो भी उनका मन भरा नहीं। हे द्विजो, हे द्विजा यानी बहुत सारे ब्राह्मणों जो अपनी दीक्षा के नियमों में दृढ़ता से स्थिर हैं, उनको कहा गया द्विज। तो हे ब्राह्मणों, आप 88,000 ब्राह्मण आपके सामने बैठे हैं जो 1000 साल से यज्ञ कर रहे हैं वेद मंत्रों से, उनके सामने आप वेदों की बात कर रहे हो। तो व्यासदेव सुत गोस्वामी क्या कहते हैं वेदों के बारे में, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि ये जो 5 वेद लिखे व्यासदेव ने, वो सब लोगों के हित के लिए लिखे, परंतु इतना कुछ करने पर भी उनका मन जो था वो तृप्त नहीं हुआ। सोचिए, सब कुछ अपने जो अपनी समझ में आ रहा था उन्होंने, वेद व्यास जी ने कर लिया। तो कहते हैं ना अति प्रसीदत हृदय सरस्वत्या तटे शुचो वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं च उवाच धर्मवितः। तो इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ किया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता हैं, और मन ही मन कहा। तो कहते हैं ऋषि अपने मन के असंतोष का कारण ढूंढने लगे। जैसे मन में कोई बेचैनी होती है तो हम क्या करते हैं, कारण क्या है, क्यों मन बेचैन हो रहा है,
क्या कुछ गड़बड़ होने वाला है, क्या कुछ अच्छा होने वाला है, क्या कुछ हमारे साथ घटित होने वाला है, इसलिए मन क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो वेद व्यास जैसे ऋषि तो क्या है, त्रिकालदर्शी हैं। वो जान सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि हर चीज कैसे घटित हो रही है। तो उन्होंने जाना कि मेरा मन विचलित हो रहा है, इसका मतलब कुछ घटित होने वाला है। वेद व्यास जो सारे वेदों का संकलन करते हैं, पुराणों को लिखवाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो बेचैन है ना। तो उन्होंने मन ही मन क्या कहा, धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवो अग्नया मानिता निर्वैलिकेन गृहीतं च अनुशासनम् भारतव्योपदेशेन व्यपदेशेन हि आमनाय अर्थ च प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिर्युता आदि भी अपि युतः। मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्या आडंबर के बिना पूजा की है। देखो कितना सुंदर लाइन है। मैंने क्या किया है, कठिन व्रत का पालन करते हुए वेद की, गुरु की, यज्ञ वेदी की मिथ्या आडंबर के बिना पूजा की है। मिथ्या आडंबर यानी दिखावे के बिना। पूजा जो है वो मेरी जो थी वो शुद्ध भाव में थी। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को भी अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। तो मैं जो कर रहा हूं उसमें कहाँ छिद्र है, कहाँ त्रुटि है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि अपने भक्तिमय कार्यों का ना पिछले 1 साल का लिस्ट बना के वो कार्यों को जांचो। तो जब आप जांचोगे तो पेपर और पेन लेके उसकी लिस्ट बनाओ कि आपने पिछले 1 साल में क्या क्या किया। आप कोई भी एक तारीख निश्चित कर लो, जैसे कई लोग गौर पूर्णिमा से गौर पूर्णिमा करते हैं, कई लोग जन्माष्टमी से जन्माष्टमी, कई लोग 1 जनवरी to 31 दिसंबर, है ना। तो आपको एक लिस्ट बनानी है कि आपने इस पूरे साल में क्या क्या किया, और उस लिस्ट के बेस पे आपको एक और लिस्ट बनानी है कि अगले साल मैं ये करना चाहता हूँ। जैसे लिस्ट में हम लिखेंगे कि मैंने नियम पूर्वक 16 माला और 4 नियम का पालन किया। दूसरा पॉइंट आपने लिख दिया, मैंने भागवतम रीड किया। तीसरा पॉइंट लिख दिया, मैंने डेली भगवत गीता रीड किया। चौथा पॉइंट किया, मैंने भक्तों का वीकली संग किया। या 5वां पॉइंट लिखा कि मैं डेली कीर्तन करता हूँ, 10 मिनट कीर्तन करता हूँ। मैंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। तो ऐसे पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, पूरा साल मैंने ये करा या कुछ कुछ टुकड़ों में करा। तो जब आप इस साल की लिस्ट देखोगे तो अगले साल के लिए आप क्या आंकलन करोगे, 16 माला 4 नियम तो मेरे पालन हो रहे हैं, मैं 17 माला कर सकता हूँ या 18 माला कर सकता हूँ, है ना। तो अब अगर आपकी 16 ही नहीं ठीक से हो रही हैं, फिर आप बढ़ाते हो तो गड़बड़ हो गया। परंतु अगर आप 1 साल नियम पूर्वक 16 माला कर रहे हो तो आप 1 या 2 राउंड बढ़ा सकते हो। तो ये होता है कि हम आंकलन करते हैं हमने पिछले वर्षों में क्या करा और अगले वर्ष में हम क्या कर सकते हैं। फिर जब साल पूरा हो जाए तो हमने जो प्रण लिए थे कि हम ये कर सकते हैं, ये करना चाहते हैं, फिर हम मैच करके देख सकते हैं कि क्या वो चीजें हो पाई। अगर हो पाई तो हम भक्ति में दृढ़ हैं, अगर नहीं हो पाई इसका मतलब हम भी डावाडोल हैं। तो यहाँ व्यासदेव क्या कहते हैं कि मैंने ये तो ये किया है, मैं आंकलन कर रहा हूं कि इसमें मैंने सबका भला चाहा है। तो कहते हैं तथापि बत में देह ही आत्मा चैव आत्मना विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तम। वेदों के लिए जितनी भी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ, तथापि मैं पूर्ण अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। व्यासदेव कहते हैं मुझे लगता है कि कुछ कम कम सा है मेरे जीवन में, जो होना चाहिए, जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरा लक्ष्य है, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो वेद व्यास का जन्म ही शक्तव्य अवतार ही इसलिए हुआ था कि वो शास्त्रों को क्या करें,
संकलित करें, लिखें, लिखवाएं, है ना। तो वो शक्त्यावेशतार्थ है, यानी उनको एक शक्ति प्रदान की गई थी ये शास्त्र लिखने के लिए। तो अब वो सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन सा चीज है जो नहीं लिखा, जिसके लिखने से मेरा कार्य पूर्ण हो जाता, जिससे लिखने से मेरा मन जो है वो संतुष्ट हो जाता, है ना। तो कहते हैं किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपितः प्रियाः परमहंसानां त एव ची अच्युत प्रिया। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत ना किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। तो भगवान की भक्ति किसको प्रिय है? सिद्ध जीवों को और अच्युत भगवान। प्रिया परमहंसानाम तएव ही अच्युत प्रिया। तो शुद्ध भक्ति का क्या गुण है? वो भगवान को और उनके भक्तों को बहुत प्रिय है। तो जो कोई शुद्ध भक्ति में लिप्त होगा, क्या भगवान उससे दूर रह सकते हैं? नहीं। तो व्यासदेव कहते हैं फिर मेरे मन की बेचैनी का कारण क्या है? तो कहते हैं तस्यैवं खिलमात्मानं मनमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदो अभ्यगादा श्रमं प्रागुदाहृतम्। जैसा कि पहले कह चुके हैं, जब व्यासदेव ने अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती के नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। तो जब कोई व्यक्ति गुरु की बात पे दृढ़ रहता है और वो किसी भी परिस्थिति में हो, अगर अपने गुरु को बुलाता है, उनके आशीर्वाद को याद रखता है, तो गुरु अवश्य ही वहां प्रकट होते हैं, या प्रकट ना हो तो आशीर्वाद अवश्य देते हैं। अपने मन के अंदर से स्फुरना देते हैं कि ये कर लो, ये करने से हो जाएगा, है ना। तो यहाँ कहते हैं भगवान की भक्ति में, सेवा में सकाम कर्म या शुष्क चिंतन का अलग से प्रयास किए बिना ही सब कुछ संभव है। तो ना तो हमें शुष्क चिंतन करना है और ना ही सकाम कर्म करने। क्यों? क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। भगवान किससे प्रसन्न हो रहे हैं? नाम कीर्तन से, सेवा से, है ना। तो इसलिए भगवान के बारे में यहाँ बहुत सुंदर बताया गया है। श्लोक संख्या 33 में कहते हैं तम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय आगतं मुनि पूजायामास विविध नारदम सुरपूजितम। श्री नारद के शुभ गमन पर श्री व्यासदेव ने सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। तो यहाँ बहुत सुंदर बात है, जैसे ही व्यासदेव ने देखा कि मेरे गुरु आए हैं, तो उन्होंने क्या किया? उठकर उनका स्वागत किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं बड़ा परेशान हूं, क्यों आ गए, या उन्होंने ये भी नहीं कहा कि थोड़ी देर में आते या थोड़ी जल्दी आते, मैं तो आपको कितनी बार बुला रहा था, ऐसा था वैसा था। वो तुरंत क्या हो गए? उठ के खड़े हो गए अपने गुरु का स्वागत करने के लिए, है ना। और उन्होंने जैसे कोई ब्रह्मा जी की पूजा करता हो, वैसे ही ब्रह्मा जी के पुत्र है नारद, उनकी उन्होंने पूजा करी, है ना। तो ये बहुत सुंदर है। इस अध्याय में क्या बताया गया है? नारद जी जो गुरु हैं, यदि हम गुरु पे दृढ़ निष्ठा रखते हैं तो गुरु हमारे लिए प्रकट हो ही जाएंगे। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्त वृंद की। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी सॉरी, एक्चुअली मैं थोड़ा 5 मिनट्स लेट ज्वाइन किया क्लास। आप बोल रहे थे ना कि कीर्तन किया कि नहीं किया, कीर्तन नहीं हो पाया था आज, थोड़ा 5 मिनट्स लेट होगी मैं आज क्लास ज्वाइन करने कोई में। बात नहीं माता जी, तो मैंने कर लिया फिर 2 मिनट। बेटी को मैंने कहा था कि तू क्लास ऑन करके रख, मैं अभी 2 मिनट में घर पहुंच रही हूँ इसलिए वो उसने कुछ रिवर्ट नहीं किया आपको, सॉरी। कोई बात नहीं माता जी। हाँ, थैंक यू माता जी। तो हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो हम यही विराम